उस डीजे में यदि किसी बच्चे की पढ़ाई का समय है, वैकेंसी साल भर में एक बार निकलती है, साल भर मेहनत करता है, आप तो अपनी शादी में भूल गए कि हम कितनी मस्ती कर रहे हैं। उस बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा, आप भरपाई करोगे क्या? आपका तो 5,000 10,000 मिल गया, उस बच्चे का जो नुकसान भविष्य बर्बाद हुआ उसकी भरपाई करोगे? कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो उनका मैटर है, और हमारे जुडिक्शन में हम गलत चीज़ों के लिए समर्थन क्यों करें? गाइडलाइन के संबंध में आप विधिवत अनुमति दीजिए ना, कुछ क्या चाहिए? हमारा ऐसा कहना था सर कि जैसे हर आदमी थोड़ा दूर रहेगा, कोई गांव में रहेगा, हर आदमी को कुछ वो जैसे शादी वाले जो लेते हैं परमिशन, तो हमको अगर हम परमिशन लेंगे, हम कितना परमिशन लेंगे, तो जो जिसके घर पे शादी हो या कुछ प्रोग्राम हो या कोई पर्सन हो, तो वही इधर सुनो सर, वो लेके परमिशन लेके यहाँ तक नहीं आ पाते हैं। तो हमारा ऐसा कहना है सर कि कोई चौकी और थाने वैसे में कोई आवेदन में एक चीज़ है, आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, प्रोफेशन आपको करना है तो कानून का पालन भी आपको करना पड़ेगा। अब यदि आप किसी की आड़ बनाएंगे तो वो काम कभी नहीं आएगा। बिल्कुल सर। भाई आप भी देश के नागरिक हो ना। कल यदि आपके घर का परिवार का कोई आदमी है और वो हॉस्पिटलाइज है या कहीं ला रहे हैं, कहीं ले जा रहे हैं, और उसके घर के आसपास आप यदि जोर जोर से बजाओगे, है ना, अब वो उल्टा सोच करके देखो, बिल्कुल उनके यहाँ बज रहा है और आपके घर पेशेंट हो तो क्या होगा? तो उसकी फीलिंग अपने को एक दूसरे के नाते होना चाहिए। बिल्कुल पालन तो कौन सी बुराई? परमिशन हमको जैसे थाने से मिल जाए, चौकी से मिल जाए, वो उसके लिए सबसे बड़ी वही समस्या है सर। देखो ऐसा चीज़ें नहीं होती, हर किसी का एक निर्धारित दायित्व तो बनाया हुआ है पहले से। तो पहले से जो जिम्मेदारी बनी हुई है, जो तहसीलदार का काम है वो तहसीलदार करेगा, जो एसडीएम का काम है वो एसडीएम करेगा। अब आप 4 दिन ज्ञापन लेकर के आ जाओ, बोलोगे कि साहब पटवारी का काम भी पुलिस कर लूँगा क्या? नहीं कर सकता ना। तो विधिवत इसके लिए जो अधिकृत है आप उसके पास जाइए, आवेदन देना है, ठीक है, टाइम पे अनुमति मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? और जो चीज़ गलत चीज़ के लिए मांगोगे कभी नहीं मिलेगी। चाहे आप उसके लिए ज्ञापन दो, चाहे कुछ भी दो, क्योंकि कोई आदमी कहेगा कि यार मेरे को फलाने गलत काम करना है, आप अनुमति दो, तो कौन देगा आपको? ना अधिकारी दे सकता, ना कोई दे सकता, ना कोई जनप्रतिनिधि इसके लिए सामने आएगा। आपकी खुशियों के जो कार्यक्रम है, खुशियों में सबके साथ सब लोग रहते हैं, बस इतना सा उस पर अंतर है कि मैं खुशी मना रहा हूँ तो बाजू वाले की खुशी का भी ध्यान रखना है। इतना ही तो कानून है। कोई कानून ये थोड़ी बोलता है कि आप अपनी खुशी में दूसरे का काम भी भूल जाओ, भाई उसका भी ध्यान रखो। इतना ही है आपका कानून उसमें। हमारा ये कहना है सर, जैसे सरकार तो पहले भी यही थी, और जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो पहले से ही थे, पर हमेशा ये समस्या आती रहती है, पर इस बार थोड़ी ज़्यादा ही आ गई सर। इसमें कोई नहीं आई है, पर डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने आदेश कर दिया। नहीं, बस इतना सा अंतर हुआ है कि कानून जो पहले था वो भी आज नहीं। अंतर सिर्फ ये है कि आप नहीं मानते। इस चीज़ को जिस दिन स्वीकार करना सीखोगे भाई, उस दिन गलतियाँ आपकी ठीक होगी। नहीं मानते भाई। वो पहले भी ऐसा ही गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे अंदर है डीजे वाले जो अपनी मनमानी करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं हम लोग, लेकिन वो इस बार तो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि मतलब बिल्कुल ही कम चलाए डीजे। तो हम क्या छोटे बड़े लोगों को, किसी को जो आदिवासी क्षेत्र है अपना, उसमें कि किसी को क्या होता है कि कहाँ से परमिशन लेना, क्या करना, वो उनको पता नहीं रहता है। तो अब हम लोग भी उलझ जाते हैं उसमें। तो हमें इसीलिए कुछ ये भी बात करी थी सर से कि हमको चौकी या थाने से कुछ परमिशन दिया जाए, तो हम लोग वो लोग परेशान नहीं हो जाता। जिले भर में कितना होंगे डीजे संचालक? ये संचालक होंगे लगभग 2000 के आसपास तो होंगे अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में। आपका है काम? दिलीप देवल। पहुँचे हैं, क्या बात हुई? सर से ये बात हुई है कि हम लोग मतलब जो शासन ने जो गाइडलाइन दी है उस हिसाब से हम लोग डीजे चलाएंगे, उसी के माध्यम से हमने सभी डीजे एसोसिएशन भाई में कानून का पालन करके उसके दायरे में रह के बजाएंगे। इसके लिए इस आपको हमने आवेदन दिया, विज्ञापन दिया। क्या साहब क्या बोल रहे हैं?
साहब ने भी वही बोला है कि आप कानून के दायरे में रहोगे तो उनको भी कोई तकलीफ नहीं है और हमें भी कोई तकलीफ नहीं है। वो साहब ने कानून के दायरे में रहकर चला आप चला सकते हैं। जैसे स्कूल हॉस्पिटल